गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉप 14 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है। पहले हम कल का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज के क्वेश्चन करेंगे। और आपको मालूम होगा कि जेई का रिज़ल्ट आ गया है, मंडी परिषद का भी रिज़ल्ट कल घोषित कर दिया गया है यूपी SSS के द्वारा, और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया है, कनिष्ठ सहायक का, एंड पैट का भी फॉर्म चल रहा है। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड 10/8/2023 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी नोटिस कर डाल दिया गया है। और उसमें क्या है कि आपको अपना फ़ोटो अलग से लगाना पड़ेगा। उसमें जब जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उस समय साइट खुलेगी, उस समय आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। क्योंकि पहले क्या था, ऑनलाइन होता था, उसका फॉर्म ऑनलाइन भरा गया, ऑनलाइन फ़ोटो खींचा गया था। बट अभी जो क्या है उसमें इश्यू है, इसलिए आपको फ़ोटो जो है अपलोड करना पड़ेगा दोबारा, न्यू फ़ोटो, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और सिटी जो है और समय कल के डेट में ही 10 को मालूम चला जाएगा, लेकिन जो स्कूल का नाम है वह 21 अगस्त को मालूम होगा। चलते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, और आप पैट में 20 में 20 करना चाहते हैं जीएस में, तो आपको यह क्लास ज़रूर देखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने कुत्तों की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? यह वही देश है जिसकी राजधानी भूटान है, न्यूट्रल यहाँ की मुद्रा है, और कार्बन न्यूट्रल मामले में 0 है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा, भूटान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? तो यह वही प्लेस है जिसकी राजधानी चेन्नई है। यह वही स्थान जिसकी राजधानी चेन्नई है, और एमके स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, और उसमें असम गोथा आपका अभियान भी चलाया जा रहा है हाथियों के लिए। अगला कि हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी, गुकेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायने क्रूगर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, नाबार्ड ने किस ग्रामीण बैंक के लिए, मतलब ग्रामीण विकास के लिए, कहाँ के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए का सहायता देने की स्वीकृति दी है? तो वह होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो यह होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको बता दूं, जो ब्रिक्स होता है ना, ब्रिक्स यह लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, ये ब्रिक्स लिखा हुआ है। तो बी मिस होता है ब्राज़ील, आर मिस होता है रसिया, आई मिस होता है इंडियन, सी मिस होता है चाइना, और एस मिस होता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा, यह 2009 में ही बन गया था। 2010 में जो साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा है, और मैं बता दूं इसी क्रम से ही अध्यक्षता मिलती है। लेखपाल में पूछा गया था, उस समय चीन की अध्यक्षता थी, यानी 2022 में ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो वो ब्रिक्स यानी चाइना में हुई थी, क्योंकि चाइना अध्यक्ष था। अभी देखिए चाइना 2022 में था, 23 में साउथ अफ्रीका है, फिर 24 में ब्राज़ील हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को किस देश से एंटी
स्पाइक मिसाइलें मिली हैं? ऑप्शन ए है इजराइल, बी है यूएई, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये वही देश है जिसकी राजधानी जेरूसलम है। यह वही देश है जिसकी राजधानी जेरूसलम है और बेंजामिन नेतन्याहू जिसके प्रधानमंत्री हैं और न्यू शेकल जिसकी मुद्रा है, वह देश है कौन सा? वह देश है इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। और ऐसा बहुत बढ़िया काम किया और ऐसे सभी राज्यों को करना चाहिए। जितने भी नकल माफिया हैं उन पे बुलडोजर जरूर चलवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे क्लॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका है होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सोइन को क्लॉककॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आज का है, आज का पहला क्वेश्चन है, अगर वाकई आप जीएस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई का, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान होगा, बी है राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़ और डी है केरल। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान होगा। और राजस्थान ही आंसर होगा इसका, क्योंकि राजस्थान में 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग का मतलब होता है मंडल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DERC का अंतिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सवी सोइन, बी है जयंतनाथ, सी है समीर खान और डी है मोहन सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयंतनाथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? ऑप्शन ए है रूस, बी है सऊदी अरब, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो यह वही देश है जिसकी राजधानी रियाद है। तो वह देश कौन सा है? सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव है और जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो है और येन यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है 1 साल, बी है 3 साल, सी है 4 साल और डी है 2 साल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो राजीव गौबा हैं, यह सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है वात्सल्य पोर्टल, बी है मासी पोर्टल, सी है कवच पोर्टल और डी है बाल पोर्टल। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, मासी पोर्टल। मासी पोर्टल को देश भर में बालकों के देखभाल, बालक होते छोटे, संस्थाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और अभी हमारे बाल एवं महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडवा है। और
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर वही होगा जिसकी राजधानी जो है दिसपुर है, जिसकी राजधानी दिसपुर है और काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। तो वह राज्य होगा असम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक चिड़ियाघर में जो है प्रजनन कराया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, यह आया था पैट के पेपर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी दिल्ली में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौत हुई है। और रेबीज खास तौर पे कुत्ते के काटने से फैलता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया आ जाता है, जिसमें पानी से डर लगता है आदमी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है रजत, बी है कांस्य, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो 3 ऑप्शन दिया है रजत, कांस्य, स्वर्ण और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारी महिला टीम है उसने कौन सा पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंग्लैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अभी हाल ही में इंग्लैंड के अभी हेल्स ने तो संन्यास लिया, मोइन अली ने भी संन्यास लिया, स्टुअर्ट ब्राड ने भी संन्यास लिया, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इंग्लैंड की का जो राजधानी है लंदन, वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है और कॉमनवेल्थ गेम का भी मुख्यालय स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया में एंथनीज अल्बनीज हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैकडोनाल्ड ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यहाँ युद्ध हो गया है, वह शुद्ध होगा, शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है। युद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा,
आपको पीडीएफ में शुद्ध करा के दे दिया जाएगा। पीडीएफ में शुद्ध ही होगा, पीडीएफ में शुद्ध करा के दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए है पीएनबी, बी है एसबीआई, सी है एचडीएफसी और डी है बीओबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई ने शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 178% दर्ज किया है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान और डी है अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना जो शुरू किया है वह किसने शुरू किया है, यह आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना जो है वह जो चालू की गई है वह केरल के द्वारा चालू की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना केरल के द्वारा शुरू की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है केरल, बी है पश्चिम बंगाल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो वहाँ पे अब जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे वह राज्यपाल होते थे किसी राज्य के, अब वहाँ कानून संशोधन कर दिया गया, वह राज्यपाल नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगी पश्चिम बंगाल की। एक क्वेश्चन आपका छूटा था वह मैं आपको दोबारा करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था, हाँ ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आपका आगे चला गया है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले हाल ही में मैकडोनाल्ड ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण किया, तो वह मुंबई में किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको वाकई बेहतर स्कोर करना है, जीएस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।